मेरे दोस्तों, फिर से एक अजीबो-गरीब ईद, जहां के कोरोना का दूसरा डेडली वेव न सिर्फ शहर में बल्कि गांव-गांव पे तबाही मचा रहा है, और दूसरी तरफ फिलिस्तीन में हो रहे मजलूम पे जुल्म। इसको देखते हुए हम हिंदुस्तानियों को क्या ईद मनाना चाहिए, और अगर मनाना चाहिए तो फिर किस तरह से मनाना चाहिए? दोस्तों, ईद मनाने का जहां तक सवाल है तो हमें सबक लेना चाहिए फिलिस्तीन के लोगों से। जहां आज आपने क्या मस्जिद अक्सा की तस्वीरें देखी हैं? वहां करीब आज 1 लाख लोगों ने नमाज पढ़ा इस बमबारी के बीच में, इस बुरे हालात में। तो असल में ईद हम मनाते क्यों हैं? ईद हम मनाते हैं इसलिए कि अगर हमने रमज़ान के हुकूक को ठीक से अदा किया तो उसके शुक्र में जो हम खुशियां मनाते हैं उसको हम कहते हैं कि ईद। तो इसलिए दोस्तों, हम ईद मनाते हैं। अगर हमने रमज़ान अच्छे से गुजारा तो हम ईद मनाते हैं। तो क्या हिंदुस्तान के मुसलमानों ने रमज़ान अच्छे से गुजारा, जहाँ के न वो मस्जिद में तरावी पढ़ पाए और इस तरह के जो है हालात रहे? मेरे दोस्तों, आप मुसलमानों ने, हिंदुस्तान के मुसलमानों ने एक मिसाल कायम की है और आप मुबारकबाद के हकदार हैं। क्योंकि जहाँ एक तरफ लोग डेड बॉडी को छूने से डर रहे थे, आपने उनके आखिरी रसूमात उनके हिसाब से अदा किए। ये इंसानियत का सबसे बड़ा सबूत था। जहाँ लोग दवाइयों की कालाबाजारी कर रहे थे, जहाँ पर के लोग ऑक्सीजन 50-50 हज़ार में कुछ घंटे के लिए दे रहे थे, वहाँ आपने फ्री में ऑक्सीजन पहुँचाने की कोशिश की, कालाबाजारी को रोकने की कोशिश की। जहाँ एम्बुलेंस वाले 5-5 किलोमीटर डेड बॉडी ले जाने के लिए हज़ारों रुपए लोगों से ले रहे थे, आपने मुफ्त में एम्बुलेंस की सेवा दी। तो आप मुबारकबाद के यकीनी तौर पर हकदार हैं। जिस मुल्क में हर चौथा भीख मांगने वाला इंसान मुसलमान है, और उस कौम ने जिस दिलदारी का एग्जाम्पल आज सेट किया है, ये साबित करता है कि असल में सिर्फ पैसे की ज़रूरत नहीं होती है, दिल बड़ा होना चाहिए। भले ही बादशाहियत ना रही हो, लेकिन बादशाह वाले दिल अभी भी आप रखते हैं, इसलिए आप सब मुबारकबाद के हकदार हैं। अब सवाल ये उठता है कि हम जो है आखिर ईद मनाएं कैसे? मेरे दोस्तों, कोरोना का ये वेव है, और जबकि सबको पता है कि कोरोना फैलता है भीड़ से, जबकि इज्तिमाइयत हमारा बेसिस है, इस्लाम का वन ऑफ द बेसिस है इज्तिमाइयत। लेकिन आज इज्तिमाइयत से ही आपकी ज़िंदगी को ख़तरा है। ऐसे हालात में हमें भीड़ नहीं लगाना है, इस चीज़ पर बहुत जोर देना है। क्योंकि हमें मालूम है कि अगर एक कोरोना का मरीज है कहीं पर, एक्टिव केस है, वो 3 को इन्फेक्शन देगा, 3 9 को देगा, 9 81 को देगा। इस तरह से एक लंबी चेन बन के चली जाती है, और इस चेन को तोड़ने का एक ही तरीका होता है, वो ये होता है कि भीड़ को रोकना। तो ऐसे हालात में मेरी एक आपसे अपील ये है कि आप लोग नमाज घरों में पढ़ें। अगर लॉकडाउन है तो सरकार ने जो आपको बनाया है कि 5 लोग जाएं तो 5 ही लोग जाएं, इस चीज़ का ध्यान रखें। लेकिन अगर जहाँ पे लॉकडाउन नहीं है, जहाँ पर आपके हक में है चीज़ें, फिर भी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप मस्जिदों में ना जाएं और अपने घरों में नमाज पढ़ें, क्योंकि ये आपके अपने हक की बात है। क्योंकि अगर कोई गांव है जहाँ पर अगर 4 भी मस्जिद के अंदर में 4 लोग भी अगर कोरोना के मरीज आ गए, तो आप सोचें कि उस गांव में तबाही मच सकती है। तो इसलिए वक्त के हाल और हालात के को समझते हुए भीड़ बिल्कुल ना लगाएं। और हमारे सामने ऐसे हालात आए हैं, इस्लामी तारीख में पहले ऐसे हालात आए हैं जहाँ पर के हमने मस्जिदों में नमाज हमें मना की गई और हमने घरों में नमाज अदा की है। कुछ लोग ये सवाल उठा सकते हैं कि आखिर हम ही भीड़ क्यों ना लगाएं? क्या आपने कुंभ मेले की भीड़ नहीं देखी? क्या आपने अभी गुजरात में होने वाले जुलूस की भीड़ नहीं देखी, जहां पे पूजा की जा रही थी कोरोना के लिए? तो मेरे दोस्तों, मैं एक बात आपको बताता चलूं कि कंपटीशन जो होता है वो बेवकूफ़ी का नहीं होता है, बल्कि कंपटीशन अच्छी चीज़ों का होता है। इसलिए हमें इस तरह के तर्क में नहीं पड़ना है कि उन्होंने चूंकि भीड़ लगाई इसलिए हमें भीड़ लगाना है, और इस चीज़ को हमें समझना है कि हमें कोरोना को फैलने से रोकना है। इसलिए मेरे दोस्तों, मेरी अपील आपसे कि घरों में नमाज पढ़ें। अगर आप मस्जिद जा रहे हैं तो कम से कम लोग जाएं, और दूसरी चीज़ ये कोशिश करें कि जो लोग अभी कोरोना से अभी जो लोग जिन लोगों को कोरोना हुआ है कुछ दिनों पहले, वो लोग असल में इम्यून है इन्फेक्शन से। कोशिश करें कि अगर आपको कुछ लोगों को भेजना ही है मस्जिद में तो वो लोग जाएं, और जिन लोगों को कोरोना का इन्फेक्शन नहीं हुआ है वो घर पर ही रहें। ईद को मनाना है, लेकिन सादगी से। मेरे दोस्तों, चूंकि अब हालात देख रहे हैं कि लगभग हर घर में मातम मचा हुआ है, कोई बेवा हो चुकी है और कोई जो है यतीम हो चुका है। तो ऐसे हालात में हमें ईद सादगी से मनाना है, और हमें उन लोगों के लिए मग़फ़िरत की दुआएं करनी है। और दूसरा ये कि जिन लोगों के घर पर से साया उठ गया है, जो कमाने वालों का, हमें उन फैमिलीज़ का थोड़ा सा ख्याल रखना है, और इस तरह से जो है सादगी से हमें जो है ईद मनाना है। तो मेरे दोस्तों, इसके साथ मैं अपनी बात ख़त्म करता हूँ, और ईद मुबारक आप सबको। शुक्रिया।